अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबी वन नबीना व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकिन वब्न सबील वस्साहिलीन फिर रिक़ाब। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे माँ बहनों, अभी कुरान की आयत तिलावत किया हूँ सूरह बकर की। इस आयत का तर्जुमा करने से पहले ये एक दरख्त बता रहा हूँ जिसे कहते हैं अमरूद का झाड़, यानी जाम अमरूद। ये हर घर में होता है। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह की इतनी प्यारी नियामत है ये, और कुदरती ऐसी दवा है ये। अगर आप इसको हमेशा चाय की तरह इस्तेमाल करते रहेंगे, थोड़ा जीरा, थोड़ा कलौंजी, थोड़ा अजवान, थोड़ा काला नमक, थोड़ा सौंफ डालकर इसे चाय की तरह बनाकर अगर आप दिन में 2-3 मर्तबा पीते रहेंगे, जिंदगी में आपको शुगर नहीं आएगा, गैस ट्रबल नहीं होगा, जॉइंट पेन नहीं होगा। दोस्तों, आपके दांत हमेशा मजबूत रहेंगे, आपके दांतों की खराबी नहीं आएगी। और इस पत्ते को लौंग और हल्दी, लौंग, काली मिर्ची डालकर पाउडर बनाकर अगर दांत को लगड़ते रहेंगे, आपके दांत मजबूत हो जाएंगे। सिंधा काला नमक डालकर पाउडर बना के लगड़ते रहेंगे, आपके दांत मजबूत हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, आपको यह जवान रखेगा। मेरे दोस्तों, 100 साल को भी जवान रहेंगे। इतनी कुदरत को अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कुदरती चीज में रख दिया। ये अल्लाह का फजलो करम है, ये अल्लाह का रहम है। दोस्तों, भाइयों, इसे इस्तेमाल करते रहो। बल्कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है, ऐसे चीजों पर यकीन लाने नहीं देता और ऐसे चीजों के ऊपर भरोसा करने नहीं देता, बल्कि शैतानी चीजों पर हम भरोसा करते हैं कि शराब पीते हैं और बीड़ी सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं और नाश लेते, नाक में नाश भर लेते रहती। मेरे दोस्तों, ये तंबाकू, ये गुटखा, ये पान परा, ये सब जहालत के चीजें हैं, मरने के चीजें हैं। ऐसे बुरे आदतें डाल लेते हैं, डरते नहीं, बल्कि ऐसे कुदरती चीजों को इस्तेमाल करने के लिए डरते हैं। ये शैतान का धोखा है। इसीलिए अल्लाह कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, तुम अल्लाह के कानून को जान लो, अल्लाह के कानून में दाखिल हो जाओ, अल्लाह के कानून के तहत जिंदगी गुजारो। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान की पैरवी ना करो। इन्नहु लकुम अदु मुबीन, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। ये कुरान की आयत है। दोस्तों, याद रखो, शैतान से बचना है। कुरान का इल्म हासिल करो, कुरान को जानने की कोशिश करो, कुरान को समझो कि इंशाअल्लाह शैतान से बच सकोगे। दोस्तों, जो आयत में आपके सामने तिलावत किया, अल्लाह फरमाता है, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब, तुम अपना चेहरा मशरिक की तरफ कर लो या मगरिब की तरफ कर लो, इसमें पूरे नेकियां नहीं आए। क्योंकि नमाज के बारे में अल्लाह फरमाता है, क्योंकि बहुत से लोग खाली नमाज में हीरो बनते हैं और सारी जिंदगी जीरो बन जाते हैं। नमाज 5 वक्त की पाबंदी से पढ़ते हैं, बल्कि माँ बाप की नाफरमानी करते रहते हैं और बीवी बच्चों को हमेशा
तड़पाते रहते हैं, बीवी बच्चों को भूखे मारते रहते हैं और बीवी बच्चों का ख्याल नहीं करते, माँ बाप का ख्याल नहीं करते। माँ बाप को खिलाने के लिए हिसाब लगाते हैं, बीवी बच्चों को खिलाने के लिए हिसाब लगाते हैं, बल्कि जाकर रोडों में अपने दोस्तों में हजारों रुपए होटलों में खर्च कर देते हैं, क्लबों में खर्च कर देते हैं, बेकार में खर्च कर देते हैं, वहां हिसाब नहीं लगाते। यहाँ घरों में आकर 100-200 को हिसाब लगाते हैं, 100-200 रुपए दे डालकर बहुत बड़े 30 मारखा बन जाते हैं, बल्कि रोडों में हजारों रुपए खर्चा करते हैं। ये सब शैतान का धोखा है। याद रखो, बीवी बच्चों को खिलाना पिलाना, माँ बाप की खिदमत करना, ये सब इबादत है, बल्कि शैतान करने नहीं देता। बल्कि दोस्तों में जाकर हजारों रुपए खर्च करना, हजारों रुपए बर्बाद करना, ये इबादत नहीं, ये शैतानियत है। ये शैतानियत का नतीजा जहन्नम है, हिसाब व किताब है कल क़यामत के दिन। इसीलिए अल्लाह फरमाता है, तू अपना चेहरा मशरिक की तरफ कर ले या मगरिब की तरफ कर ले, इसमें कोई नेकी नहीं आई। नेकी क्या है? सुन ले, अल्लाह फरमाता है, वलाकिन्नल बिर्रा, नेकी ये है मन आमना बिल्लाही, और अल्लाह पर ईमान ला, वल यौमिल आखिरी, क़यामत के दिन पर ईमान ला। एक दिन अल्लाह के सामने मुझे खड़ना है, मेरी जवानी का हिसाब देना है, मेरे माल का हिसाब देना है, मैं माल को कैसे कमाया, मैं माल को कैसे खर्च किया, उसका हिसाब तुझे देना है। और फरिश्तों पर ईमान ला, फरिश्ते तेरे साथ हैं, मौत तक 2 फरिश्ते तेरे साथ रहेंगे, एक शैतान तेरे अंदर रहेगा मौत तक। ये तेरा इम्तिहान है। इस इम्तिहान में जो जीतता है वो जन्नत को बादशाह बन के जाता है। इस इम्तिहान में जो हारता है वो जहन्नम में भिखारी बन के चल जाता है। दोस्तों, ये 5 लादे हुए, इन्हीं आयतों के ऊपर तुम बाग सलामत है, फूल खिलते रहेंगे, तुम्हारी मेरी जिंदगी शाम तक सलामत है। फिर 5 लादे आपके ऊपर इस कुरान की रोशनी डालते रहेंगे। ये अमरूद का झाड़ है, इसे अमरूद का झाड़ ये खाते रहो, इसके फल जाम खाओ, बल्कि उसके बीज चाबो नहीं, बीज को ऐसे ही निगलना मेरे दोस्तों, क्योंकि वो बीज जाकर अंदर के पार्ट्सों का फिल्टर करते हैं। इसलिए इसके फल भी खाओ और इसका कषाया बनाकर, इसकी चाय बनाकर पीते रहो, हमेशा जवान रहेंगे और शुगर से बचकर रहेंगे और कईयों बीमारियों से बचकर रहेंगे। ये कुदरती चीज है। मेरे दोस्तों, मेरा फोन नंबर ले लो, 9343560908। फोन करते रहो, मालूमात कर लेते रहो। मेरे दोस्तों भाइयों, इन्हीं सौवों के जड़ बूटियां डालकर कलौंजी का कषाया, हर बीमारी का सफाया। मेरे दोस्तों, ये कलौंजी का कषाया जो है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, कलौंजी अपनी आदत में रखो, सिवाय मौत के कोई बीमारी पकड़ती नहीं और हर बीमारी को जड़ से निकाल देती है कलौंजी। मेरे दोस्तों, पुराने बीमारियां खत्म होते हैं, नए बीमारियां नहीं पकड़ते, यानी कैंसर नहीं आता, यानी शुगर बीपी नहीं आती, यानी हार्ट अटैक नहीं आता। ऐसे कईयों बीमारियां से बचते हैं दोस्तों। और कलौंजी के साथ सौवों के जड़ बूटियां डालकर, मेरे दोस्तों भाइयों, ये कलौंजी का कषाया बनाया हूं, इसे हमेशा इस्तेमाल करो। बूढ़ों से पकड़कर बच्चों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, मैं 17 साल से इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। दोस्तों भाइयों, 17 साल पहले किडनियां खराब हो चुके थे, शुगर आ चुका था, हार्ट की शिकायत आ चुकी थी और जॉइंट पेन, मुझे बेशुमार जॉइंट पेन, गैस ट्रबल था। अल्लाह के फजलो करम से 17 साल से देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत हॉस्पिटलों से बचा दिया।